हेलो बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स लॉरेंस फोर्स पे। लॉरेंस फोर्स के बारे में आओ आपको कुछ बता दें पहले। जब भी कोई चार्ज ऐसी जगह पे हो जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, तो उस पे दो तरीके के फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और दूसरा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इन दोनों फोर्स को जब हम कंबाइन कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को देखेंगे, तो वो जो फोर्स होता है वो कहलाता है लॉरेंस फोर्स। तो इंग्लिश में लिख दिया है ये, व्हेन अ चार्ज Q मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक field E and magnetic field B both exist, then the force on charged particle is given by। तो दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो फोर्स क्या होगा? QE प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट है स्मॉल v और ये कैपिटल बी फॉर बॉय का, जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो वेलोसिटी है स्मॉल v। QE क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज QE। और ये क्या है? QV इंटू बी, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स। QV इंटू बी, याद रखना V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल v, यानी ये जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी की भी एक डायरेक्शन है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से देखिए, आप देखिए, मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स ऐसे। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ये परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। तो ये कुछ खास बात है लॉरेंस फोर्स की, जो कि रिवाइज करवा दी। अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। चाहो तो इसे आप नोट कर डालो, फटाफट नोट कर लो, फिर मैं न्यूमेरिकल शुरू करवाता हूं। ठीक है बच्चों? तो बच्चे ये पहला न्यूमेरिकल है। अ चार्ज्ड पार्टिकल -2 माइक्रोकूलम इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2J टेस्ला। -2J टेस्ला का क्या अर्थ हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड -2 टेस्ला है और J रिप्रेजेंट करता है कि उसकी डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ है। J क्या है? यूनिट वेक्टर y एक्सिस की तरफ, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स y एक्सिस। इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 × 10⁶ I प्लस 3 × 10⁶ J। वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। I यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, J यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, और यूनिट है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी आपको फोर्स निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो चलो अब इसे करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो ये देखो हमें दे क्या रखा है, गिवन। ठीक, पहले हम देखें, हमें दे रखा है चार्ज -2 माइक्रोकूलम विच इज -2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और हमें दे रखा है इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड B 2J, इसकी यूनिट है टेस्ला। तो बच्चों ये ऐसे भी दे सकते हैं न्यूमेरिकल में। अच्छा 2J, हाँ 2 मैग्नीट्यूड है, J इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज किस तरफ है?
वाई एक्सिस की तरफ। तो ये ऐसे भी लिख के दे सकते हैं कि 2 यूनिट्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो वो हो जाएगा 2j। लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं न्यूमेरिकल में। वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी v जरा छोटा बन गया, इसे बड़ा करते हैं। ये है आपकी वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में है 2 इंटू 10⁻⁶ I प्लस 3 इंटू 10⁻⁶ J। तो इतना तो हमें दे रखा है। अब हमें फोर्स निकालना है, तो हमें पता है लॉरेंस फोर्स क्या होता है। लॉरेंस फोर्स दिस इज इक्वल टू, अभी तो पढ़ाया था, QE प्लस QB इंटू B। तो बच्चों ये याद रखना V इंटू B होता है क्रॉस प्रोडक्ट। गलती से भी ये मत लिख देना B इंटू B, अगर ऐसे लिख दोगे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इस बारे में बात ही क्यों करें, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा Q V इंटू B, ये हो जाएगा हमारा फोर्स। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, यहां निकाल लेते, देखो V इंटू B, ये हो जाएगा। आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, V वेक्टर में यहां तो हम ले लेते हैं I J K, फिर लेते हैं V वेक्टर के कंपोनेंट्स। I कंपोनेंट है 2 इंटू 10⁶, ये I का कंपोनेंट I के नीचे लिख लिया, J का कंपोनेंट J के नीचे, K का कंपोनेंट 0 है। अब हम इसके लिखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले के, वो सिर्फ J का ही कंपोनेंट है 2, यानी I का 0 है, J का 2 है और K का भी 0। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो I टाइम्स क्या होगा, जब I टाइम्स होगा तो इसे छिपा लेंगे, 0 मल्टीप्लाई माइन हो जाएगा 0, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 0, 2 इंटू 0 इनका मल्टीप्लिकेशन, तो फाइनली क्या रहा 0। I का कंपोनेंट हो गया 0 प्लस J का कंपोनेंट। देखो जब J का कंपोनेंट निकालेंगे तो हम इसे छिपा लेंगे, इसे छिपा लिया हमने, तो 0 इंटू दिस 0 माइनस 0 इंटू दिस 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस K का कंपोनेंट। अब हम ये छिपा लेंगे, तो ये होगा 2 इंटू 2 यानी 4 10⁶। ठीक है, फिर से देखो ये छिपा लिया K, 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁶ माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 माइनस 0। तो ये हो गया आपका K 4 इंटू 10⁶, ये हो गया V क्रॉस B, यही लिख देंगे हम यहां। तो Q तो हो गया -2 माइक्रोकूलम, यानी ये -2 इंटू 10⁶, -2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में है ना, -6, और ये आ गया हमारा K टाइम्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁶ K। K क्या है, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स Z एक्सिस, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁶ K। तो ये हो जाएगा -8, ठीक है, -8 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया K,
फाइनल आंसर में ना के ऊपर एक टोपी पहना देना, कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर में हम ऊपर एक कैप लगाते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि 8 न्यूटन का फोर्स है टुवर्ड्स निगेटिव जेड एक्सिस। तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स निगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है 8 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है निगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर निकल आया। दिस इज योर आंसर। बढ़िया हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, अ चार्ज्ड पार्टिकल क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ये v है स्मॉल v, इन मैग्नेटिक फील्ड b, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0, देन द एंगल बिटवीन v एंड b इज। पहली बात तो ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लग नहीं रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, उसके बावजूद भी फोर्स 0 है। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा तब होगा जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज, क्या होगा। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। ये इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 0, 90, 45, 180। सॉल्यूशन, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो फोर्स कितना लगता है QE प्लस QV क्रॉस B। दो पार्ट में डिवाइड कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 मान लो, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स रह जाएगा आपका Q V इंटू बी, और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का हम कैसे लिखते हैं, Q V B साइन थीटा। थीटा क्या है, V और B के बीच का एंगल, राइट। तो यहां लिखो, व्हेन इफ फोर्स इज 0, इट मीन्स साइन थीटा इज 0। साइन थीटा 0 है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री। ठीक है, 45 पे भी फोर्स 0 नहीं होगा, 90 पे भी नहीं होगा। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो आपके राइट आंसर हो गए ए और डी। देयरफॉर ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाता है कई बार। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is moving with a constant velocity v in a region having electric field 20 volt per meter and magnetic field 0.5 Tesla. Magnetic field is acting at an angle minus 90 degree to the direction of motion of electrons. If net force on the electrons is 0, determine the magnitude of V. समझ गए बच्चों, नेट फोर्स 0 है। तो आओ इसे करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता
तो ये लाइन नहीं लिखी रहती, इफ नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 0। इस क्वेश्चन में ये लाइन मुझे ऐसी लगी कि जैसे बोर्ड के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है जो सिंपली बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और उन्हें क्लियरली बता दिया गया है कि फोर्स 0 है, जबकि पहली ही लाइन से पता लगता है कि नेट फोर्स इज 0। कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड लिखा हुआ है। कांस्टेंट वेलोसिटी का अर्थ है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0। कोई फोर्स नहीं लगेगा उस पर जब एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये ना लिखा है कि नेट फोर्स इज 0, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड से ही समझ जाना कि एक्सेलरेशन 0 है, और जब एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब फोर्स भी नहीं लग रहा। चलो करें, लिख लो फोर्स एक्टिंग। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लग रहे हैं। F इज इक्वल टू Q इंटू ई प्लस Q इंटू V क्रॉस B। दिस इज इक्वल टू Q इंटू ई प्लस Q इंटू V B साइन थीटा। यहां ये हटा दो क्योंकि मैग्नीट्यूड लगेगा ना। हमें क्या दे रखा है? गिवन E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 20 वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.5 टेस्ला। थीटा दे रखा है -90। और ये जो फोर्स है इट इज 0 न्यूटन। तो इन वैल्यूज से हम यहां निकालेंगे 0 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय E 20 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय VB साइन थीटा। V तो निकालना है, VB साइन -90। ठीक है बच्चों, साइन -90, साइन -90 इज -1। ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाहर लिया, 20 माइनस VB की तो वैल्यू रख सकते थे। B क्या है? B इज 0.5। V इंटू, ऐसे लिख लो ना, V या B की वैल्यू 0.5 रख दो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। साइन -90 इज -1, इसलिए यहां माइनस साइन आ गया। ये 0 है, इधर जाके ये 0 हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू 0.5 V। दिस इंप्लाइज V इक्वल टू 20 अपॉन 0.5। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 5, ये 2, और ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात और देखो कि -90 एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मींस वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। तो इसका अर्थ ये देखो, अगर वेलोसिटी वेक्टर है ये और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है y की तरफ और वेलोसिटी है x की तरफ, तो क्या होगा? तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक, पॉजिटिव 90। लेकिन यहां पर क्या है? -90 है। तो इसका मतलब
अगर वेलोसिटी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है, माइनस वाई डायरेक्शन में है, इसलिए -90 है। ठीक है, दिस एंगल इज -90 डिग्री। तो ये आंसर हो गया आपका 40 मीटर पर सेकंड। ये मैग्नीट्यूड हो गया वेलोसिटी का। अगर यह 90 डिग्री दे रखा होता तो यहां साइन आता माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहता वेलोसिटी का 40 मीटर पर सेकंड और कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक, ये याद रखना। फिर से याद दिला रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड लिखा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन। यहां से आपको पहचानना होगा क्वेश्चन में ये बात मिस कर गए तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर ये नहीं दे रखा तो। ठीक,